भाभी, मैं सौतेली जरूर हूँ पर एक माँ हूँ। मिनी दरवाजे की ओट पर खड़ी होकर अपनी छोटी बहन रानी को देख रही थी। उसकी माँ उसकी छोटी बहन को गोद में लेकर पुचकर कर बड़े प्यार से कोर खिला रही थी। मिनी का भी मन हुआ दौड़कर चली जाए, पर उसे अपने सौतेलेपन होने का एहसास हुआ। माँ का रूखे व्यवहार को याद करके वो घर के पीछे वाले पेड़ में लगे टायर वाले झूले पर बैठ गई और रोने लगी। रोते हुए जब उसका मन हल्का हो गया, फिर आकर अपनी माँ से बोली, माँ, भूख लगी है, खाना बना कर रख दिया है, जाकर खा लो। डबडबे आंखों से वो चुपचाप खाना खाने लगी। वो इतना तो नहीं जानती थी माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं, पर औरों के मुंह से सुना था वो उसकी सौतेली माँ है, इसलिए वो प्यार नहीं करती। पर मिनी अवध थी, उसे अपना पराया कुछ मालूम नहीं था। जो प्यार से हंसकर बोल दे, कुछ खाने को दे दे, मिनी उसके साथ घुल मिल जाती थी। मिनी के पैदा होते हुए उसकी माँ चल बसी थी। सबने मिनी के पापा प्रकाश को बहुत समझाया, तुम्हारी उम्र ही कितनी और लड़की भी बहुत छोटी है, लड़की जात की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे, अम्मा भी तो बुढ़ाए गए हैं। 3 भैया में सबसे छोटा प्रकाश सबको यही कहता, भैया भाभी है ना, सबके बच्चन के साथ पल जाएगी, पर तुम्हारा क्या, तुम अपनी ज़िंदगी कैसे कटोगे, कोई किसी का नहीं होता। आखिर में मियाँ बीबी ही काम आते हैं। सबके समझाने पर प्रकाश रजनी को ब्याह कर ले आया। दूध मुही बच्चे रजनी को अपनी माँ समझने लगी, पर अपनी औलाद होते ही मिनी से ध्यान हट गया। अब कुछ भी अच्छी चीज़ें खाने को आती, रजनी अपनी कोक जाय को पहले देती। मिनी कई बार अकेले पड़ जाती। जब बाप को कोई शुद्ध नहीं हो, फिर किसी और को क्या चिंता। प्रकाश अपनी नई नवेली पत्नी के आकर्षक में डूबा रहा। मिनी को बड़े भाई बहनों के उत्तरायण मिलते वो पहन लेती। कुछ अच्छी चीज़ें खाने को देखती, मन ललचाता, किसी के छोड़े जाने पर वो टूट पड़ती। वहीं रजनी उसकी माँ, जहाँ उसके मन में थोड़ा बहुत भी मिनी के लिए प्यार उमड़ता, वहीं भाविया आपस में तंज कस देती। देख तो आज जो सौतेली बेटी पर प्यार आ रहा है। रजनी का मन छलनी हो जाता। वो लाख कोशिश करती, पर अपनी बेटी जैसे प्यार वो मिनी को नहीं दे पाती थी। लोगों के ताने का भी कभार उसको आहत करती। दूसरी बीवी का तमगा, फिर सौतेली माँ होने का एहसास। ना जाने गांव बिहार में ये भी हल्ला था, सौतेली माँ है ना, अत्याचार करती है, मारती है, पीटती है। किसने कहा क्या पता, वैसे भी झूठ के पाँव नहीं होते, जितने मुंह उतनी बातें। पर सोच तो ये था, रजनी ने कभी भी मिनी को एक हाथ तक नहीं लगाया। धीरे धीरे 7 साल की मिनी बड़ी होती गई। माँ के प्यार का अभाव या कहत वक्त की मार और जिम्मेदारी ने उसे समय से बड़ा कर दिया। हालत तब तो बदतर हो गया जब उसके पिता का साया एक लंबी बीमारी की वजह से उससे उठ गया। माँ को कभी देखा नहीं, पिता का कभी स्नेह से भरे हाथों के स्पर्श को याद करते उसकी रुलाई फूट जाती। अब शगुनी अभागन ना जाने कितने नामों से उसका उपाधि दी जाती, फिर भी ना जाने वो किस मिट्टी की बनी थी, चुपचाप सब सह लिया करती थी। कभी कभी उसका मन भी कलप जाता अपनी माँ के गोद में सर रखकर लेटने का, उसके गले मिलने का, पर यह एक ऐसी दूरी थी जो वो और राजनी चाहते हुए भी पट नहीं पाती थी। राजनी का दिल कई बार कचुटता, उस बच्चे के साथ मैंने बुरा सलूक किया, पर उसके अंदर की अपने पराये की भावना उसके दिल को पत्थर की तरह मजबूत करता जाता। स्वभाव से शांत और सौम्य मिनी घर के सारे कामों में निपुण हो गई, या पूरे घर की नौकरानी बन गई। घर के कार कोने से एक ही आवाज़ सुनाई देती, मिनी ये काम कर, अरे अभागन वो कर दे, अब शुगनी बर्तन मांज दे, और भी कभी ख़त्म ना होने वाले काम। अपने घर में सबसे सुंदर होते हुए भी काम के बोझ तले दबती चली गई और बड़ी होती गई। अब बड़ी होते उसके घर वालों को हाथ पीले करने की चिंता शुरू हो गई। बिना बाप की बेटी कोई अधर का रिश्ता लाया, कहीं 2 बच्चों का बाप का रिश्ता लाया, कोई कम उम्र तो कोई 1 नंबर की शराबी। परिवार में पैसे खर्च करने में तो मैं होने लगा। अच्छा लड़का कौन, दहेज कौन चुकाता। राजनी ने कभी भी मिनी से अपना मन जताने की कोशिश नहीं की, पर ना जाने क्यों मिनी के लिए आते रिश्ते को देख उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। एक दिन बैठक में अपने दोनों जेठ और जिठानी के सामने कहा, भैया जी ये अधर ठीक नहीं है मिनी के लिए। छोटी बहू जोरदार आवाज़ आई, अब तुम हमें सिखाओगी उसके लिए क्या सही है क्या गलत। तुम चुपचाप रहो, हम देख लेंगे। तुम सौतेली हो ना, तुम तो चाहती नहीं कि उसका ब्याह हो जाए, फिर तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा। ये मत भूलो, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्चा हम चला रहे हैं, मुंजली भाभी ने कहा। रजनी चुप हो गई। सौतेली माँ और दूसरी बेबी होने का दंश तो वो झेल ही रही थी, पर अब वो 2 निवाले के लिए भी अपने जेठ जेठानियों पर निर्भर थी।
ऐसी बात सालों पहले उसके कानों में तब पड़ा था जब वो दुल्हन बनकर द्वार पर खड़ी थी। अरे नया ब्याह करने से क्या होता है, रहेगी तो सौतेली माँ ही दिखाना, ये कभी अपना नहीं होगी। रजनी के दिलो दिमाग पर यह बात बैठ गई। उसने शुरू से ही मिनी को खुद से दूर रखा, ये सोचकर कितना भी करूँगी रहूँगी तो सौतेली माँ ही। पर आज मिनी के जीवन में इतना बड़ा होने वाला अनर्थ, वो इतनी सुंदर, गुणी, संस्कारी लड़की एक अधर बस इसलिए अपना बाप रहा नहीं। और सौतेली माँ पूछती नहीं। सबसे बड़ी वजह तो अपने घर के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार खर्च न करने पड़े इसलिए। अचानक उसकी नज़र मिनी पर पड़ी, आंखों में शतरंगी सपने, लेकिन बारिश रूपी आंसू की झड़ी नहीं। अब बस मैं मिनी को शादी अदर के साथ नहीं होने दूंगी। राजनी ने अपने अंदर हिम्मत लाकर आखिरकार कह ही दिया, मिनी मेरी बेटी है और मेरी जीत ही उसका ब्याह आदर के साथ नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, तुम्हें अचानक कैसे याद आ गया कि वो तुम्हारी बेटी हैं? वहीं तो भाभी जी सौतेली माँ का प्यार उमड़ आया है, कहकर मंजली फीकी हंसी हंस पड़ी। हाँ भाभी, मैं तो सौतेली हूँ, लाख अच्छा सोचूं तो भी सौतेली माँ ही रहूँगी। पर आप तो मिनी के अपने हैं ना, आपकी अपनी भतीजी है ना। क्या आपने दोनों में अपनी बेटी का ब्याह उनसे बड़ी उम्र वाले के साथ किया? अब बताइए बड़ी भाभी, आपने भी तो किया है अपनी बेटी का ब्याह, अदर से किया है क्या? फिर मिनी का कैसे? भाभी, मैं सौतेली जरूर हूँ पर एक माँ हूँ और अपनी बेटियों की ज़िंदगी को ऐसे आग में नहीं झोंक सकती जहाँ से उनके लिए चारों तरफ मुसीबतों और दुखों की लपटें निकलती हों। रही मेरी बेटियों का क्या होगा, तो मेरी मिनी बहुत गुणी है, अपने पैरों पर वो खड़े होना जानती है। हम भूखों नहीं मरेंगे। और दूसरी बात, इस घर में निवाले खाने की, ये घर मेरे भी पति का था, उस हिसाब से मेरा भी हिस्सा है। खेत खालिहन पर भी आगे आप खुद समझदार हैं। जेठ जेठानी के मुंह पर ताला लग चुका था। बाहर रिमझिम फुहारों की बरसात हो रही थी। मिनी दौड़कर अपनी माँ के गले लगकर अपने आंसू की धार से बारिश के बूंदों को धूमिल कर रही थी। राज भी अपनी ममता के आंचल में छुपाए उन आंसुओं को बटोर रही थी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।